Good morning, students. I am Deepankar Jalotria, Assistant Professor English, Government College, Kelwada. Today we will discuss about the famous poem The Solitary Reaper, composed by William Wordsworth, who was the greatest romantic poet. If we talk about this poem, The Solitary Reaper, it was composed in 1805 and was published in 1807. Wordsworth was known for using simple poetic diction and simple language that is easy to understand, and he was also the poet of common man. तो दोस्तों, बात करते हैं सोलिटरी रीपर के टेक्स्ट के बारे में। तो इस पोइम के बारे में आपको बता दूं कि जब वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ में स्कॉटलैंड की यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पे एक वैली के अंदर एक लोनली और सिंगल लड़की को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा उसका संगीत है, लेकिन उसको पता नहीं है क्या गा रही है, क्योंकि उसकी जो भाषा थी, उसकी जो डायलेक्ट थी गायन की, वो गैलिक भाषा थी। चूँकि गैलिक भाषा को वर्ड्सवर्थ नहीं समझ सकते थे, लेकिन उनको उसके सॉन्ग को सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था और उसके मन में, उसके दिल में जा कर के वो सॉन्ग बस गया वर्ड्सवर्थ के। तो यही एक ओकेज़न था जब वर्ड्सवर्थ ने ये लिरिक लिखी थी, द सोलिटरी। बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, बीहोल्ड हर, लुक हर, उसको देखो, ऑब्जर्व हर, सिंगल इन द फील्ड, शी इज लोनली इन द फील्ड, in her cornfield, she is working in the field, yon solitary highland lass, उस एकाकी हाईलैंड की लड़की को देखो, लैस को देखो, खेत में अकेली है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, खेत में और कोई दूसरा नहीं है, और वो काम क्या कर रही है, रीपिंग का, फसल की कटाई कर रही है, एंड सिंगिंग, और गीत गा रही है बाई हर सेल्फ, अपने आप। स्टॉप हियर जेंटली पास। तो कवि वर्ड्सवर्थ जो पासरबाई थे, पासरबाई या नज़दीक होके गुजरने वाले, उस रास्ते पे होके जाने वाले, उनको संबोधित करके कह रहा है, रुको, या फिर धीमे धीमे कदमों से इस रास्ते से गुजरो। क्यों? अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, क्योंकि वो लड़की अकेली है। जब उसको पता चल जाएगा कि कोई मेरे को देख रहा है या मेरे को सुन रहा है, तो उसकी उस लोनलीनेस को डिस्टर्ब करेंगे, तो हो सकता है वो अपने गायन को बंद कर दे। इतना स्वीट, इतना मधुर उसका गायन कवि वर्ड्सवर्थ को लग रहा है। अकेली खेत में काट रही है और काट काट करके जो पुलियाँ हैं वो बांध रही है। एंड सिंग्स ए मेलंकली स्ट्रेन। कवि को समझ में नहीं आ रहा कि उसका गायन है क्या, क्योंकि उसकी जो भाषा थी वो कैसी थी, गैलिक डायलेक्ट थी, हाईलैंड की एक क्षेत्रीय भाषा थी जिसके अंदर वो गायन कर रही थी। एंड सिंग से मेलंकली स्ट्रेन। तो कभी आइडिया लगा रहा है कि उसका जो हो सकता है गायन है वो किसी दुख से रिलेटेड हो,
दुख भरा नोट हो। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। कवि उसके साथ डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी उसकी सिस्टर, उसको कहता है कि सुनो तो सही इसको, फॉर द वेल प्रोफाउंड, सारी जो घाटी है वो भर गई है, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, गुंजायमान हो रही है, उसका संगीत उस घाटी में आ नहीं रहा है। जिस तरीके से एक चाय का कप होता है ओवर ब्रिम हो जाता है, उस तरीके से वो वैली है, वो घाटी है, उस हाईलैंड लेस के सिंगिंग के कारण ओवरफ्लो कर रही है, उसका म्यूजिक ओवरफ्लो कर रहा है। सेकेंड स्टैंजा है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट। कवि वर्ड्सवर्थ कहता है कि नाइटिंगेल नाम का जो पक्षी है वो, उसका भी गायन इतना मधुर नहीं होता जितना कि इस हाईलैंड की लड़की का संगीत है, गीत है। मोर वेलकम नोट्स टू बियर इवेंट्स। तो नाइटिंगेल नाम का जो पक्षी होता है वो अपना गायन करता है, अपना सिंगिंग करता है और वेलकम करता है अपने गीत के साथ टू वियरी बैंड्स, जो थके हुए राहगीर होते हैं, पैसेंजर होते हैं, उनको सुकून प्रदान करता है। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमोंग अरेबियन सैंड्स। कहाँ पे? जो अरेबिया की सैंड है वहाँ पे, अरेबियन नाम का जो डिजर्ट है वहाँ पे ओएसिस पाए जाते हैं। ओएसिस का मतलब होता है छोटे छोटे पानी के गड्ढे बने हुए रहते हैं और पेड़ होते हैं जहाँ पे राहगीर बैठ कर के अपनी यात्रा में विराम देते हैं, रेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे उनको नाइटिंगेल का संगीत सुनाई देता है, जो भी इतना मीठा नहीं है जितना कि इस नाइटिंगेल, जितना कि इस सोलिटरी रीपर का है। आगे है, ये वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। कवि कहता है कि ऐसी इतनी प्यारी कर्णप्रिय आवाज़ है जो थ्रिल कर रही है, रोमांचित कर रही है मेरे को, और ऐसा संगीत मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। और कवि बताता है कि स्प्रिंग के सीजन में, यानी बसंत के मौसम में, जो कुकू बर्ड है वो क्या करता है? ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमोंग द फारदेस्ट हिब्राइड्स। तो कुकू बर्ड का संगीत है वो भी इस सोलिटरी रीपर के संगीत की तुलना में नगण्य है, तुच्छ है, क्योंकि जो एक कुकू बर्ड का सॉन्ग है वो सुनाई मिलता है साइलेंट सीज के कोस्टल एरिया के अंदर, जो स्कॉटलैंड का कोस्टल एरिया है वहाँ पे। तो इसका कुकू बर्ड का संगीत भी इस लड़की की संगीत की तुलना में नगण्य है। आगे बताता है कवि, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। कवि को भाषा समझ में नहीं आती है, उसको पता नहीं चलता है कि क्या गा रही है वो। तो कवि प्रश्न करता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या गा रही है, उसकी जो ये गायन है, गीत है, उसका थीम क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस सिलसिले में गा रही है। उसके नोट्स को मैं समझ नहीं पा रहा, उसके गीत को समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसका जो संगीत है उसको महसूस कर रहा हूँ, जो कि बहुत मधुर है। परहैप्स, तो कभी यहाँ पे खुद कल्पना कर रहा है, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। हो सकता है कि ये लड़की कोई मेलंकलिक
गीत गा रही हो जो कि रिलेटेड हो, जो पूर्व में एंशियंट टाइम में युद्ध लड़े गए थे, वो उसकी थीम हो सकती है। और इज इट सम मोर हम्बल ए फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और हो सकता है कि डे टू डे लाइफ का कोई फैमिलियर मैटर हो, वो उसकी थीम हो सकता है। सम नेचुरल सोरो, कोई दुख हो सकता है। लॉस और पेन के बारे में उसका गीत हो सकता है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो पास्ट में हुआ हो और या हो रहा हो या हो सकता हो, तो ये उसकी थीम हो सकती है। वट एवर द थीम, लेकिन कभी कहता है कि उसकी थीम चाहे कुछ भी हो, उसके गीत की थीम यानी विषय वस्तु कुछ भी हो। द मैडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग वुड हैव नो एंडिंग, लेकिन वो तो इतनी तल्लीन है अपने गाने में, इतनी अब्जॉर्ब है कि उसको सुनकर के ऐसे लग रहा है कि इसका जो सॉन्ग है वो कभी फिनिश नहीं हो सकता है, उसका एंड कभी नहीं हो सकता। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उस लड़की को देखा काम कर रही है और उसके साथ साथ गा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और खेत में अपना क्या कर रही है, हंसियाँ चला रही है। हाशिए से मतलब होता है एक कर्व्ड नाइफ, यानी मुड़ा हुआ चाकू के जैसा, जिससे फसल काटी जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा है आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं चुपचाप उसके गायन को सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं उस वैली को छोड़ करके पहाड़ी की तरफ आगे की तरफ बढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, तो मेरे को पहाड़ी पे पहुँचते पहुँचते उसका जो संगीत था, उसका जो मेलोडियस नोट था, वो सुनाई देना बंद कर देता है। लेकिन उसका जो संगीत है वो मेरे दिल से नहीं निकलता है, और उस संगीत को सुन कर के मैं रोमांचित हो जाता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो गया है। इतना सुंदर था उस सोलिटरी रीपर का ये गीत, जिसको सुन कर के कभी भाव विभोर हो जाता है, पैशनेट हो जाता है, खुशी से झूम उठता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज की हमारी ये जो पोइम है सोलिटरी रीपर, ये समाप्त होती है। अगले वीडियो में किसी दूसरी पोइम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।